नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पे द थर्ड आई एंड ABL जियो नेचुरल एकेडमी का उद्घाटन हुआ है आज। आपको बता दें, इसी में आज नितिन नवीन जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 4 बार विधायक रह रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज वो इस उद्घाटन में शामिल हुए और उन्होंने नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से जो लोग हैं पश्चिमी सभ्यता की तरफ अक्सर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उनको अपनी सभ्यता, उन्होंने कहा कि लोग इस माध्यम से धीरे धीरे अपनी सभ्यता को जानेंगे और फिर से वही नेचुरल चीज़ों को अपनाना शुरू करेंगे। थर्ड आई और ABL जियो नेचुरल जब हमने देखा तो मुझे लगा कि चलिए, हम लोग सबको जानते हैं कि शुगर को ठीक करने के लिए BP और शुगर जो है अपने आप में ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर घर में अब पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट कोई घर बचा नहीं है, घर में 1 या 3 सदस्य 2 सदस्य सबको हो रहा है। अभी तो कई बार हमने देखा कि बहुत कम उम्र के बच्चों को अब शुगर भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो नेचुरोपैथी है उसका अपना एक अलग स्थान है और ख़ास करके भारत में नेचुरोपैथी कहिए या आयुर्वेदिक कहिए या होम्योपैथी कहिए, इसका एक अलग स्थान रहा है। और बीच में जानकारी की दृष्टि से और बाकी दृष्टि से ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम हुई। एलोपैथिक निश्चित रूप से एक ऐसा चीज़ है जो तत्काल आपको रेमेडी जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वो कोई भी प्रॉब्लम है, दवा का अपना एक साइड इफेक्ट भी रहता है। लेकिन अगर नेचुरोपैथी से अपने उन लॉन्ग टर्म बीमारी या लाइफ लॉन्ग बीमारी से अगर हम मुक्ति पा सकते हैं तो इससे अच्छा वरदान कुछ नहीं हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब को, चूँकि आप ही का बिहार है, अगर आप इसकी शुरुआत बिहार में कर रहे हैं और बिहार में आपके माध्यम से, चूँकि बिहार में बड़ी पैमाने पे हम लोग को खाने का हैबिट ही अलग है। आदत है कि जब मिल गया तो पूरा खा लिए और नहीं मिला तो भूखे रह गए। तो क्या है कि जो ऊँट वाला स्थिति है वो हम लोग का है, जब मिला तो बढ़िया से स्टोर कर लिए और फिर चढ़ते रहे अपने अपने जीवन में। तो ये कुछ आर्थिक दृष्टि से भी है और कुछ हमारा काम करने का स्वभाव भी उस प्रकार से डेवलप किया है। लेकिन जब जब किसी को आस दिखती है, जब रामदेव बाबा पहली बार बिहार आए और योग की चर्चा शुरू हुई तो आज भी कई लोगों के घरों में अब योग पहुंच गया है। तो जहां आस दिखती है वहां पर यह आदत बदलता है। जो योग खत्म हो चुका था वो फिर से इस देश में स्थापित ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में स्थापित हुआ। और चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक इलाज का है, सबको कहा था योग जरूर कर लिए, शरीर का शुद्धता रहेगा। तो निश्चित रूप से हम अपने पुराने चीज़ों पर समय समय पर लौटते रहे हैं और यही उसका खूबसूरती भी है कि हम अपने प्रयोग करने को कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपका यहाँ पर उपस्थिति और 23 के बाद जो सुमन जी बता रही है कि इसके बाद लगातार जो चीज़ें होंगी तो हम लोग सबको इसका लाभ लेंगे। और मैं खुद भी इस उम्र में भी शुगर हो चुका है, बहुत मेरा उम्र नहीं हुआ, मेरा अभी एज है 43, लेकिन अब कुछ काम करने का जो कल्चर कहिए, कुछ काम का दबाव कहिए, कुछ हम लोग के मेरी मदर को भी था तो हेरिडिटी भी कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसके कारण जो भी हो, लेकिन ये उम्मीद है कि अगर यहाँ से उसको लाभ मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए, खास करके पटना के लोगों के लिए बहुत सुखद होगा। और मैडम हमारी अभिभाविका डॉक्टर शांति राय जब उपस्थित हैं तो वो अगर इन चीज़ों को देखती हैं और सपोर्ट करती हैं तो बहुत बड़ा विश्वास पटना के लोगों में भी होगा। मैं दलजीत खन्ना, चीफ न्यूज़ एडिटर हूँ अब तक न्यूज़ से। ये अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए आए थे डॉक्टर साहब, और ये कंसेप्ट जान करके बहुत ही अच्छा लगा कि अगर लाइफ स्टाइल को चेंज करके अगर डायबिटीज़ दूर हो सकता है, मेडिसिन छूट सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं, आपका दवा छूट जाता है, तो उसको आपको लाइफ स्टाइल को फॉलो करना होगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर डायबिटीज़ वापस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर के लिए आपको मुक्ति मिल गया। तो आपको हमेशा, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया, कि हर 2 मील के बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये सब को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर सुमन लाल का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है कि बिहार के लोगों को देहरादून और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्लिनिक खुल गया है। डॉक्टर साहब का 23, 24, 25 तारीख को जो कैंप लग रहा है, अगर आपके परिवार में कोई वैसे व्यक्ति हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं तो उस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं।
और हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इसका लाभ कैसे होता है, और अगर लाभ होता है परिवार में एक आदमी को तो हम अपने और भी आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, जिससे लोगों का भी भला हो। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यूएसए से एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी किए हुए शख्स जिनका नाम है डॉक्टर अवधेश पांडे। तो इनसे ही जानेंगे कि कैसे ये 3 दिनों में डायबिटीज को छूमंतर कर देते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर ये आप कह रहे हैं कि 3 दिनों में आप डायबिटीज की छुट्टी कर देंगे, ये कैसे किया आपने? ये मैं तो नहीं करूँगा, पेशेंट खुद ही करेंगे। और मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, डीआरएम और पीएचडी किया है मैंने योगा नेचुरोपैथी में, और एक और पीएचडी कर रहा हूँ रेडियोलॉजी में पाइनियल ग्लैंड पे। तो कोविड के टाइम में हमने देखा कि पेशेंट्स बहुत मर रहे थे, और हमने जो भी पेशेंट्स टेकअप किए करीब 15,000, उसमें से एक भी पेशेंट मरे नहीं। उस समय ये कॉन्फिडेंस आया कि हम शायद साइंटिफिकली राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। डायबिटीज़ मैं ये मानता हूँ हमने तो खैर अब तक थाउजेंड्स लोगों का रिवर्स किया है। बहुत लोगों का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में। डायबिटीज़ टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि डायबिटीज़ ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। ब्लड शुगर इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ का, कॉज नहीं। तो ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते 98 to 99% टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि हर 2 घंटे पे हम खा रहे हैं। हमें हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे, हर 1-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है, तो डायबिटीज़ होगा। इसीलिए हमारे पूर्वज भी कुछ डिसिप्लिन बना के गए थे। और वैसे भी योग सर्कल्स में लोगों को पता है, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। 75 साल हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, हम 75th ईयर मना रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ब्रिटिशर्स के साथ वापस चले जाना चाहिए था। भारत 2 जून भोजन के लिए जाना जाता है। इस 2 जून भोजन पे आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे आप खुद ही अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर लेंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। साइंस क्या है इसमें कि जो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी को 7.5 घंटे लगते हैं। अगर आपने 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे दिया तो अपने आप आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। आपको कमज़ोरी लगने लगेगी। कमज़ोरी दवा के चलते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टरों का कहना होता है कि एकदम से नहीं खाना खाकर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, और जो आपका सिस्टम है वो ठीक रहता है। इतिहास में आप देखिए, अचानक आपने कुछ अगर शुरू कर दिया जिसका इतिहास ये गवाही नहीं देता। इतिहास इस बात का साक्षी नहीं। हम जितना अभी खा रहे हैं, इतना हमने इतिहास में मैनकाइंड ने कभी खाया नहीं था। और इतना खाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हम ना डायबिटीज़, ना ब्लड प्रेशर, ना कैंसर, किसी भी डिजीज़ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इतना खाना ठीक नहीं है। इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मे भी हो सकता है ज़्यादा कॉस्ट हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सके। हमारे तो कई यूट्यूब वीडियोज़ हैं। हम तो यूट्यूब जब वीडियोज़ बनाते हैं, हम तो बोलते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए और अपने घर पे ठीक हो जाइए, क्योंकि हम कितने लोगों को पर्सनली देख पाएंगे, और उसमें हम पूरा बताते हैं कि आपको सुबह से शाम तक करना क्या है। और लोग कई ठीक भी होते हैं। हमारे पास सबके रिकॉर्ड्स भी हैं। जिन लोगों को कोविड में भी हमने 15,000 पेशेंट्स जो ठीक किए थे, सबके रिकॉर्ड्स, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस, सारा कुछ है हमारे पास। तो वो इसलिए भी हम रखते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर कोई क्यों बनता है? सोसाइटी में डिजीज़ ना हो,
इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं। हमें बड़ी गर्व है कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में डिजीज़ ना हो। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप हमारा वीडियो देखें और घर पे ही ठीक हो जाएं। अगर आपको इस कैंप में आना है जो 23, 24 और 25 जून को है, तो आप आ सकते हैं। और उसके चार्जेस वैसे तो 50,000 रुपीज़ हैं, क्योंकि वो रेजिडेंशियल कैंप है, आपको रखना भी है, कई स्टाफ को भी लेके आना है, पूरा किचन संभालना है, कई तरह के डॉक्टर्स भी आएंगे, कोई योग कराएगा, कोई ये कराएगा, तो कई लोग होंगे, इसलिए 50,000 रुपीज़ पर हेड है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये चीप है, क्योंकि आपकी सारी दवाइयाँ अगर बंद हो जाएंगी तो अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो उससे महंगा पड़ेगा जितनी आप दवाइयाँ खाएंगे और जितने डॉक्टर्स कंसल्टेशन में देंगे। एक तो वो, दूसरा ये है कि इस बार के लिए चूँकि ये इंट्रोडक्टरी है, ये चार्जेस जस्ट 30,000 रुपीज़ है। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पैसे कमाने के लिए या चार्जेस, मैं बिहार का हूँ, हमें बिहार को कुछ वापस देना है। और अगर कोई पुअर है, हमें वो पर्सनली कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे उसका, हम उससे बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो सर ये जो 50,000 ले रहे हैं आप, इसके अंदर आप ट्रीटमेंट भी कर देंगे और वो जो पेशेंट है वो रहने की व्यवस्था हो जाएगी? जी जी, सारा कुछ, 3 दिन रहना, खाना पीना, सारा कुछ। और अब इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है पंजाबी बिरादरी के अध्यक्ष दलजीत खन्ना। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू साक्षी। और सर ये जो इनका कैंप है, ये कितना प्रभावशाली रहेगा? जैसा डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया, बिहार में काफ़ी संख्या में लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। तो अगर ये संभव है तो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं है। पटना में सिंस आज ये क्लिनिक खुलने जा रहा है और ये म्यूज़ियम के सामने काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है, तो मुझे लगता है कि पटना के पेशेंट्स के लिए, पटना के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और हम इसके लिए डॉक्टर सुमन लाल को धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर अवधेश पांडे को पटना लाया गया, जबकि डॉक्टर अवधेश पांडे बिहार के ही हैं, आरा से हैं, और ये बिहार को कुछ देना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर शांति रॉय, मिसेस कुसुमलता, इन लोग सब लोग आई हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम होगा और जो कैंप है उसमें जो पेशेंट्स आएंगे उनको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। अब विशेष चीज़ तो मेडिकल साइंस के अनुसार हम कुछ नहीं बता सकते, वो डॉक्टर शांति रॉय बता सकती हैं कि मेडिकल साइंस में ऐसा संभव है कि नहीं। लेकिन अभी डॉक्टर शांति रॉय के साथ में जो डॉक्टर अवधेश पांडे बता रहे थे कि पसीना के माध्यम से भी क्रेटिनिन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी डॉक्टर शांति रॉय बता रही थी कि पहले मेडिसिन नहीं होता था, तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि मेडिसिन नहीं होता था, लोग स्वस्थ रहते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। तो बेहतर होगा ये हम लोग डॉक्टर शांति राय को सुने कि वो क्या उनका ओपिनियन है। थैंक यू। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है पटना की जानी मानी डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर शांति राय। पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते। मेडिकल साइंस में ऐसा हो सकता है क्या 3 दिन में डायबिटीज़ रिकवर करना? मेडिकल साइंस में 3 दिन में डायबिटीज़ से रिकवरी तो संभव नहीं है, यह नहीं असंभव है। लेकिन हाँ, जहाँ तक जीवन शैली के बदलाव की ज़रूरत है, ये एकदम सही है कि डायबिटीज़ होगा ही नहीं अगर आदमी अपने जीवन शैली को शुरू से ही ठीक रखे। बाहर का खाना नहीं खाए, बहुत ज़्यादा अंड खाने से, अधिक खाना खाने से, समय पर नहीं खाने से, जब बार बार खाने से, इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है काम नहीं करना, मतलब बैठे रहना। तो जिन लोगों को काम करना नहीं है, एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, या कोई भी चलने फिरने वाली काम नहीं, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इन दोनों चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, शुरू से ही बच्चों में ही ये दिमाग में डाला जाए कि तुमको एक्टिव रहना है और खाने में बाज़ार की चीज़ें ना खा करके घर में बनाया हुआ खाना
और हरी साग सब्जी, ताज़े फल, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आजकल ये चीज़ें लोग बहुत बोलते हैं कि मतलब मीठा मत खाओ नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीठा कोई जहर नहीं है। मीठा सब कोई खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से अचानक ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उससे जोर पड़ता है, इंसुलिन मतलब ज़्यादा पैंक्रियाज को सिक्रेट करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है, खाया जा सकता है। ये बिहार में तो आपको पता है कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है 50,000 वो पे करके यहाँ आएंगे अपना इलाज कराने के लिए? देखिए, जो लोग वाकई बहुत डायबिटीज़ जिनको है और जो उसके चलते काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का अगर केयर नहीं किया जाए तो उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी और उनकी किडनी खराब हो सकती हैं, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको और भी तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर उन परेशानियों से छुटकारा उनको पाने का मन होगा, इच्छा होगी, तो वो ज़रूर आएंगे। और 50,000 थोड़ा अधिक ज़रूर है मिडिल क्लास के लिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पांडे जी से कि फ़ीस बिहार के लिए, चूँकि उनकी जन्मभूमि है बिहार, तो फीस को थोड़ा कम करें। और इसी कड़ी में हमारे साथ अब मौजूद है डॉक्टर सुमन लाल। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो इनका संघर्ष रहा है कैंप को खोलने में कैसा रहा है। पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको ये कैंप लगाने में, लोगों के बारे में इतना? ये कैंप आज नहीं है, कैंप हम लोगों का लगेगा 22, 23, 24 जून को, 23, 24, 25 जून को, जिसमें 22 तारीख की शाम से लेके और 25 तारीख की शाम तक लोग हमारे यहाँ हमारे साथ रहेंगे और डॉक्टर साहब उपस्थित रहेंगे और इनके मार्गदर्शन में लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे डायबिटीज़ को 3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। जिस बीमारी को आप समझते हैं कि आपका जीवन साथी हो चुका है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, तो उसको कैसे ये विदाई कराएंगे, वो एक नज़ारा अगर किसी को देखना हो, अपना देखना हो कि मेरा शुगर कैसे जाता है, या हमारी फैमिली के लोगों में से किसी का शुगर अगर सचमुच देखना हो ये चीज़, तो ये कैंप में आके करना होगा। आज ये जो हमारा थर्ड आई एंड ABL जियो नेचुरल का ये फ्रेंचाइजी है, जो एक अलग ढंग का सेंटर बना है, जिसमें आप बग़ैर दवाइयों के यहाँ ठीक हो सकते हैं। और इनॉग्रेशन में नितिन नवीन जी हैं जो हमारे विधायक हैं, वो आ रहे हैं, हमारे बीच बैठी हुई हैं कुसुम लता जी, ये हमारी पटना मेयर की प्रत्याशी रही हैं। हमारे पास बैठे हुए डॉक्टर अवधेश पांडे, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी वजह से ये सेंटर खुल पाया है। और बिहार वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके लिए डॉक्टर पांडे वापस अपने राज्य में आए हैं और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो विलक्षण प्रतिभा के धनी आदमी है। वो मैं बार बार कहती हूँ और मैं कभी नहीं थकती हूँ, वो इसलिए नहीं थकती हूँ कि ये नेचुरोपैथ या कोई भी ऐसे वाले इस कैटेगरी के डॉक्टर नहीं है, वो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो है एलोपैथ, और ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन के जानकार हैं, PhD इन योगा एंड नेचुरोपैथी हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा कम मिलता है। क्योंकि मैम ये 3 दिन की ही गारंटी दी जा रही थी, तो पब्लिक में थोड़ा ऐसा लगता है कि 3 दिन में कैसे ठीक हो सकता है। हाँ। तो ये थोड़ा वो अफवाहें उनको लगती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल कहूँगी कि पहले मैं एक और शख्स का परिचय करा दूँ साथ में। हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच हमारी दीदी डॉक्टर शांति राय आई हुई हैं, पद्मश्री हैं, और इतने छोटे से कार्यक्रम में भी ये ऐसे खुशी से आती हैं, तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है और ये लगता है कि हाँ, इसकी अहमियत है और लोगों तक बात जाएगी और ये सेंटर बहुत लोगों का कल्याण करेगा। अब आपने पूछा है कि 3 दिन में कैसे ये नहीं, लोग थोड़ा विश्वास नहीं जता पाते हैं कि 3 दिन में कैसे सही हैं। लोग तो 100% सही हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें होती रहती हैं, ऐसे झूठे वादे और चमत्कार करने के वादे होते ही रहते हैं, तो लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी अविश्वास को तोड़ने के लिए
22, 23, 24, 25 को जो हमारा कैंप है उसके पहले ये 3, 4, 5 को डॉक्टर साहब 3 दिन से आके इस शहर में लोगों से लगातार मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ ये सचमुच संभव है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं, ये करते रहें। ये बिहार के लिए नई बात होगी, ये देश में घूम घूम के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। और उनके साथ देहरादून से ही आए हुए हैं सिकंदर जी, और ये सर के बिल्कुल राइट हैंड है और बहुत ही समझदार और बहुत ही गंभीर आदमी हैं। और इन लोगों के मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए संभव हो पाएगा कि मैं कर सकूं इस शहर में, इस राज्य के लिए, लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि अगर ये अभियान लोगों ने समझ लिया, मुझे बस एक कैंप की देरी है। मुझे पता है कि जब एक कैंप में लोगों का ये ठीक होगा तो खुद ही लोग बोलेंगे, लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि बेनिफिशरी बोल रहा है, जिसका शुगर ठीक हुआ है वो बताएगा, फिर हम नहीं बताएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी बताने की। जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, डॉक्टर साहब ने देश भर में हज़ारों पेशेंट्स ठीक किए हैं, ये पहली बार बिहार में नहीं आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, है ना, कोई झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वाले आदमी नहीं हैं। तो लोगों को भरोसा करना ही चाहिए। वैसे भी लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे है? एलोपैथी पे है। तो ये तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तब आपको नहीं भरोसे की तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो ये आज इसका इनॉग्रेशन है, लोग यहाँ पर आके इसकी जानकारी ले सकते हैं, अपना डिटॉक्स करा सकते हैं। ये एक सेंटर ऐसा है जो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में चलेगा और बग़ैर दवाइयों के यहाँ अनेकों रोग, एक नहीं। हम लोगों ने शुगर की बात इसलिए शुरू की है क्योंकि ये बहुत भयानक रूप लिए जा रहा है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्यों ठीक करना ज़रूरी है, क्यों उसको बिना दवाइयों के नॉर्मल रखना ज़रूरी है, उसकी वजह से कितनी बीमारियां होती हैं। तो अगर आप एक बीमारी ठीक करते हैं और सारी बीमारियों से बच जाते हैं तो वो कितनी महत्वपूर्ण बात है, वो बुनियादी बात है, वो जड़ की बात है। इसलिए आपको उसको क्योर करना ही चाहिए और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी बिहार वासियों को नहीं मिल सकेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज़ नहीं थे बिहारियों के, है ना, ऐसे बहुत आसान चीज़ नहीं था। तो अगर ये आए हैं, अपना 3 दिन यहाँ लगा के लोगों से अनेकों मीटिंग किया है हम लोगों ने, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में किया है, पटना सिटी के आदि चित्रगुप्त मंदिर में किया है, बच्चों के साथ हमने प्रिवेंटिव मोड में किया है। उसका नाम हम लोगों ने हेल्थ चैम्पियंस ऑफ बिहार, यूथ हेल्थ चैम्पियंस ऑफ पटना, उस कार्यक्रम का नाम रखा था और आयोजन किया है हम लोगों ने। क्योंकि बच्चे अभी से जाने ये सब बात को। आज के बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपना, उनको घर से भी वही कहा जाता है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी वही कहा जाता है, करियर बनाओ, बड़े आदमी बनो, ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा बड़े पद पे पहुँचो। पर बड़े पद पे पहुँच के क्या होता है ये कोरोना ने बता दिया है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बड़ा पद पोजीशन से होने वाला क्या है। तो इसलिए आपको अभी से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। अभी हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर में किया था। तो ये सारा ही कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो और दूसरा कि उनको ये भरोसा हो कि बग़ैर दवाइयों के भी हम ठीक होते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने तमाम डॉक्टर से बात की और जो मेन डॉक्टर हैं यहाँ के डॉक्टर अवधेश पांडे, अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप जल्द से जल्द यहाँ आए और मात्र 3 दिन में यहाँ से इलाज करके आप डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको 3 दिन में अगर डायबिटीज़ से छुटकारा पाना है तो आप आइए जियो नेचुरल। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।